बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक दीनदयाल नाम का पहलवान रहता था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी माँ का नाम गीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दीनदयाल को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा, जो कि 10 साल बाद बड़े ही मन्नतों से पैदा हुआ था। छोटे से ही वह बहुत ही बदमाश और शरारती था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ ने सोचा, अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसे की वैसी ही थी। और तो और, अब वह अपनी माँ की भी इज्जत नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी। गीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन दीनदयाल नहीं सुधरा। जब वह 20 साल का हुआ तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अब अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया से चले गए। माँ अब अकेली रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा। उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा, इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो दीनदयाल का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी और अपनी सास, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर अपनी बेटी से मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन दीनदयाल ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती। वह गरीब घर से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप रही। कुछ महीनों के बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। दयाल उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पूनम यह गम सहती गई और कुछ ना कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन से सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारा करता था। 10 साल तक तो बेचारी पूनम जैसे तैसे करके कामकाज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाएं और वो उनकी माँ की तरह जीवन ना बिताएं। ईश्वर की कृपा और पूनम की मेहनत रंग लाई। मीना, जो कॉलेज में पढ़ती थी, वह एमएससी इंड ईयर में पहले नंबर पर आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि यह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी मीना को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। मीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया। यहाँ तक कि माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। मीना अपनी गलती के बारे में पूछती है कि मैंने कौन सी गलती कर दी थी। सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी हाँफती हुई। शराब की हालत में जोर से बोलते हैं पिता, मैंने अगली बार तुम्हें रोहन के साथ देखा तो समझ जाना। मीना आहिस्ते आवाज में, रोहन मेरे कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा अच्छा दोस्त है पापा। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया रोहन के लिए कि तुम उसके साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। मीना और उसकी माँ यह शब्द सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है कि हैवान। मीना अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि हर रोज के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद ही पार कर दी थी। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे,
किसी ने उनकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसियों से भी लड़ाई करते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था। उसे मीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी पूनम ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पूनम ने मीना की शादी अपनी एक सहेली के बेटे रोहन, जो कि उसी के ही क्लास में पढ़ता था, उससे करा देती है और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात मीना और रोहन उस गांव से चले जाते हैं और जयपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है। लेकिन आज के इस लड़ाई से पूनम को बहुत खुशी मिलती है। जल्द ही मीना वकील बन जाती है। उसने अपनी माँ पूनम को उस नर्क से आज़ादी दिलाई और अपनी दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में ही रखकर अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रही है। आज वे सब एक सम्मान की जिंदगी गुजार रहे हैं। अंत में पूनम का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नर्क है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भुगतान पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।